दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन बागपत के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को बागपत पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर को बागपत पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, बागपत पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर अनुज बरखा का। अनुज बरखा वाजिदपुर का रहने वाला है और पूर्व ग्राम प्रधान पति भी है। कुख्यात सुनील राठी, धर्मेंद्र केटर, अमरपाल लुहारा, सत्यवीर राठी के बाद अब पुलिस ने गैंगस्टर अनुज बरखा पर शिकंजा कस दिया था। अनुज बरखा कुख्यात बदमाश उधम सिंह के ममेरे भाई है। अनुज बरखा पर हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट सहित 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर अनुज बरखा का क्षेत्र में अपना बड़ा आतंक है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने 2 लड़कों को अपने घर बुलाकर पिस्टल की बट से पिटाई की। लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इस दौरान पीड़ित लड़के दबंगों से रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उनकी किसी ने एक ना सुनी। गैंगस्टर अनुज बरखा ने खुद पिटाई करके उन्हें सजा सुना डाली। गैंगस्टर अनुज बरखा ने 4 दिन पहले ही एक आपराधिक मामले में सरेंडर किया है। अनुज बरखा बागपत जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर मोनू त्यागी का। मोनू त्यागी पुत्र रवि दत्त पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर मोनू त्यागी बागपत के चमरावल का रहने वाला है। मोनू त्यागी का नाम चर्चा में जब आया जब मोनू त्यागी ने फरवरी में चमरावल गांव में दिन दहाड़े किसान रामवीर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बागपत पुलिस ने मोनू त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा मोनू त्यागी के पिता रवि दत्त फरार हो गए थे। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी 2016 की देर रात प्रेमनगर स्थित डोंगा फार्म हाउस से अपहरण कर लिया था। वेस्ट यूपी के साथी अपराधी विनय त्यागी उर्फ टिंकू ने गुप्ता को जान से फंसाने के लिए अपनी करीबी ममता मसीह का सहारा लिया था। ममता कारोबारी गुप्ता को घुमाने के बहाने फार्म हाउस पर लेकर आई, जहां से 1 करोड़ की फरोख्ती के लिए गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के मास्टरमाइंड को उसके साथियों समेत पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गैंगस्टर मोनू त्यागी, जो मनोज गुप्ता के अपहरण में शामिल और मास्टरमाइंड विनय त्यागी उर्फ टिंकू का दाहिना हाथ था, पुलिस से बचकर आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहा था। मोनू त्यागी पर पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था को कचहरी परिसर में उठा लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर अमरपाल लुहारा का। अमरपाल लुहारा शेरपुर लुहाना गांव थाना छपरोली का रहने वाला है। वह 2.5 माह पहले जेल से छूटा है। अमरपाल लुहारा गैंगस्टर शातिर अपराधी है, जिस पर अपने ही गांव के 2 भाइयों समेत आधा दर्जन लोगों की हत्याओं और लूट, अपहरण और गद्दारी के 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरपाल ने अपने साथियों के साथ 3 सप्ताह पहले नोएडा से कर्नल हरलीन सिंह के बेटे से वैगनार गाड़ी लूटी थी। हरलीन सिंह की वर्तमान में लुधियाना में पोस्टिंग है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। बड़ौद पुलिस ने देर रात छपरोली रोड से चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी अमरपाल लुहारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमरपाल गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस ने अमरपाल को 9 घंटों की रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर प्रमोद गांगनोली का। प्रमोद आतंक का पर्याय बना हुआ था। प्रमोद पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण और फिरौती के 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने प्रमोद गांगनोली की गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। प्रमोद की कुछ प्रतिद्वंद्वियों से उसकी रंजिश चल रही थी और कई गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे थे। प्रमोद पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। छपरोली के लूब गांव के जंगल में शाम के समय
उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। प्रमोद गैंगवार में मारा गया है या इसकी मौत का कोई अन्य कारण रहा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर परमवीर तुगाना का। परमवीर तुगाना, गैंगस्टर परमवीर तुगाना 1 लाख का इनामी रह चुका है। एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। परमवीर तुगाना पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। परमवीर की मां छपरौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। परमवीर तुगाना ने चुनावी रंजिश के चलते जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। एक समय पश्चिम यूपी में इसके नाम का डंका बजता था। पिछले काफी समय से परमवीर राजनीति में सक्रिय था और किसी भी आपराधिक घटना में इसका नाम सामने नहीं आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह के समय परमवीर अपने परिचितों के पास बैठा था, तभी उस पर हमला हो गया, जिसके साथ कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद इन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। परमवीर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। परमवीर हत्याकांड में सुनील राठी का नाम सामने आया है। पुलिस पूरे हत्याकांड की जांच में लगी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर धर्मेंद्र केटल का। धर्मेंद्र केटल पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, जानलेवा हमले के 49 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। धर्मेंद्र केटल D3 गैंग का सरगना है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने दिसंबर 2020 में चुनावी रंजिश के दौरान इरशाद को गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा फरार हो गया था। मृतक के परिजनों ने धर्मेंद्र केटल और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जून 2021 में नोएडा एसटीएफ ने धर्मेंद्र केटल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया था और बागपत जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया है। बाद में कुख्यात धर्मेंद्र केटल के गिरोह की कमर तोड़ने के लिए उसे अंबेडकर नगर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर राहुल खट्टा का। राहुल खट्टा बागपत के खट्टा प्रहलादपुर का रहने वाला था। राहुल खट्टा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, चोरी के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर राहुल खट्टा कभी गांव में मंदिर के सामने या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में झपटमारी किया करता था। कई बार वह पकड़ा भी गया, लेकिन जुल्म की ऐसी लत लगी कि वह पश्चिम यूपी का डॉन बनने की फिराक में था। लेकिन जुल्म की ऐसी लत लगी कि वह पश्चिम यूपी का डॉन बनने की हसरत पाल बैठा। वर्ष 2007 में राहुल खट्टा ने बाइक चोरी का काम शुरू किया, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आया, पुलिस की मुखबिरी करने लगा। अब वह पुलिस के पैंतरे जान चुका था। वर्ष 2009 में उसने ठेकेदार से लूटपाट की और वर्ष 2013 में बालोनी हिंडन से पशुकारी 14 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। इसने एक और ठेकेदार को निशाना बनाया और उसे गोलियों से भून दिया। राहुल खट्टा का नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2013 में रंगदारी और अपहरण करना चालू किया। वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक उसने कई बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाया और सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। राहुल खट्टा का आतंक इतना बढ़ा दिया था कि यह पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। वर्ष 2015 में सहारनपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ में राहुल खट्टा को मार गिराया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर अजीत उर्फ हप्पू का। अजीत उर्फ हप्पू गांव बावली का रहने वाला है। अजीत उर्फ हप्पू पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर बलवा काटने के 27 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अजीत उर्फ हप्पू ने 18 वर्ष की उम्र में वर्ष 2000 में अपनी चाची सुखीवीरी की हत्या कर जयराम की दुनिया में कदम रखा था। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2015 में बावली में राजकुमार और उसके भाई जयवीर की हत्या कर दी थी और अपने साथियों साथ फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच को एक खास मुखबिर से सूचना मिली कि हप्पू राजस्थान में टोंक जिले के देवली में किराए पर मकान लेकर रह रहा है।
जहां से क्राइम ब्रांच ने इसकी घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर अंकित उर्फ बाबा का। अंकित बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के खेला गांव का रहने वाला था। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके 2 और भाई हैं। एक भाई कंडक्टर है और दूसरा जेल में बंद है। अंकित उर्फ बाबा पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता था। उसे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का शौक था, इसलिए उसके बेखौफ आपराधिक घटनाओं को इल्जाम देकर अपने इरादों पर मोहर लगा दी थी। अंकित और बाबा पर बागपत सहित यूपी के कई जिलों के अलावा दिल्ली व हरियाणा में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी व धमकी देने के 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब अंकित ने खेला गांव के विनोद हत्याकांड को इल्जाम दिया था। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के झज्जर क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया था। तभी से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से ही यह अपना गैंग चला रहा था। अंकित और बाबा की तिहाड़ जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके भाई का आरोप है कि जेल स्टाफ ने अंकित की पिटाई कर हत्या की गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी मौत के सही कारण का पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है बागपत के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। यूपी में माफिया और बाहुबली कई सारे हुए, लेकिन एक कुख्यात माफिया जिसे यूपी उत्तराखंड का डॉन कहा गया, इस डॉन का नाम है सुनील राठी। बागपत के रहने वाले सुनील राठी के पिता नरेश राठी राजनीति में थे और नगर पंचायत टिकरी के चेयरमैन थे। पारिवारिक रंजिश के चलते साल 1999 में नरेश राठी की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या के बाद सुनील राठी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। गैंग बनाकर 4 लोगों को मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो गया था और हरिद्वार में रहकर अपना नेटवर्क बहुत बड़ा कर लिया। सुनील राठी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट के अनगिनत आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2011 में रुड़की जेल के जेलर की हत्या का आरोप भी सुनील राठी पर लगा था। सुनील राठी का नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2018 को बागपत जेल में बंद कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं बीते साल दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट के बाद इस कुख्यात अपराधी सुनील राठी को मंडोली जेल परिसर की हाई रिस्क जेल नंबर 15 से शिफ्ट कर सेंट्रल जेल नंबर 14 में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन बागपत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।